हेलो जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और टाइम हो गया है 8:20 के अराउंड होगा। हरिद्वी की बस आने वाली है। सुबह के सारे काम खत्म हो गए, सिर्फ बर्तन धोने रह गए हैं, लेकिन मैं हरिद्वी को बस तक छोड़ के आऊँगी, फिर बर्तन धोऊंगी क्योंकि आज मिस्टर बहल कहीं गए हैं, उनको कुछ काम है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसीलिए मैं सज धज के सुबह ही रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज मुझे शॉप भी देखनी है। जब से हस्बैंड आए थे तब से बहुत लेजी हो गई थी, आराम से सब कुछ कर रही थी, चिल पिल कर रही थी और कोई टेंशन नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे था कुछ इधर उधर ऊंच नीच हो जाएगी तो मिस्टर बहल खुद संभाल लेंगे। लेकिन आज वो नहीं है तो जिम्मेदार तो बनना ही है। इमोशनल हो रही हूँ मैं, बाद में बात करती हूँ। जी रेडी होके नाश्ता वाश्ता करके और अपना रिवाइज कर लिया सारा टेस्ट। बच्चा जो कपड़े सिलता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ वेरी नाइस, इसने कुछ लिख दिया था और कल परसों। और ये अभी फ़ोन देखेगा 4-5 मिनट, बस हम नीचे जाने वाले हैं। चलो रितु, बस आने वाली है, चलो। सो फ्रेंड्स, दोपहर को थोड़ा टाइम के लिए जैसे ही मैं घर आती हूँ फटाफट से जो भी काम मेरे हाथ लगते हैं, जब मुझे सामने दिखते हैं, वो करने शुरू कर देती हूँ। क्योंकि हरिद्वी की यूनिफॉर्म धोनी होती है तो मोस्टली प्रेफरेंस मेरी यही होती है कि मैं दोपहर को ही कपड़े धोती हूँ, इकट्ठे लोड लगाती हूँ। जो कलरफुल कपड़े होते हैं फिर वो पुराने वाली ऑटोमेटिक मशीन में धोने शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे जितने भी कपड़े कल के धुले हुए थे वो सूख गए थे तो उनको मैंने उठा के अंदर रखा और उनको सबको तय लगा के रख दिया। और एक साइड मैंने जो है वो किचन में भी काम शुरू कर दिया। बैक टू हरिद्वी बहल एंड मम्मा। हरिद्वी अभी स्कूल से आ गया है, इसने आके अपना ड्रिंक वगैरह ले लिया है और मैं अभी शॉप से ऊपर आई हूँ। आधा पौन घंटा ऊपर रह के छोटे मोटे काम जो है वो ख़त्म करने होते हैं मुझे। हाँ जी, तो मैं अभी ना कपड़े धो रही थी पूरा महीना। एक ना मैंने जैसे सैटरडे संडे नए नए सूट डाल के इधर उधर मटर गश्ती घूमती रही, तो वो मैंने वॉश नहीं किए थे। मेरा होता है कि मैं 2-3 बार सूट डालती हूँ फिर उसको धोती हूँ, क्योंकि फिर धोने के बाद उसका ना वो नज़ारा नहीं रहता। तो फिर वो सारे धोए मैंने, अभी बस उसी में लगी हुई हूँ, फिर नीचे उतरूँगी। धूप बढ़िया बाहर। साथ साथ मैं बाहर भी कपड़े धोए जा रही थी, साथ साथ अंदर भी जैसे मैंने बहुत सारे बर्तन वगैरह धो के रख गई थी, सेल्फ क्लीन करनी थी। दाल रात के लिए चढ़ा दी लौकी की दाल मैंने रखी थी, उबल जाए फिर रात को आते ही तड़का लगाऊंगी, 4-5 चपातियाँ बनाऊंगी, काम हो जाएगा। और साथ ही मैं सुन रही थी यहाँ पे सॉन्ग्स, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा मिशन जो था ना वो अलग था, क्योंकि दिवाली आ रही है तो इस बार त्योहार इकट्ठे हैं और एक ही महीने में है, सर्दियाँ भी आ रही हैं और बहुत सारे काम जो है वो करने हैं, है ना। तो मेरे पास वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, किस तरह से कैसे करूं। तो फिर मैंने एक जुगत लगाई, मैंने ये शुरू कर दिया है 3-4 दिन से कि मैं रात को 2-2, 3-3 घंटे जो है वो घर की डीप क्लीनिंग को दूंगी, ताकि मुझे दिन में शॉप पे भी प्रॉपर टाइम निकल जाए। और फिर रात को ये हो जाता है कि थक हार के बंदा सो जाता है, थोड़ी रेस्ट हो जाती है। अगर दिन में करूँगी शॉप कैसे संभालूंगी, और मुझे रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगी। और मेरी बॉडी ऐसी हो चुकी है कि मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई, थोड़ा थोड़ा काम करके। तो यहाँ पे दाल वगैरह मैंने उबाल ली थी, चाय मैंने रख दी थी, अब मैं शाम को चाय लेके जो है वो शॉप पे चली जाऊँगी। दाल उबल गई है, आखिर से तड़का लगाऊंगी, जो 2-4 चपातियाँ बनानी होंगी और वो बनाऊँगी तो काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, दूध का बर्तन खाली कर लिया है। तो मैंने सोचा चलो ये सारे काम जो है वो मैं रात को करती हूँ, सफाई वाले। अगर दिन में मैं मान लीजिए ज्योति दुकान संभाल भी लेती है, मैं सफाई का ज़िम्मा ले भी लेती हूँ, तो करवा चौथ है, एक बंदे से दुकान जो है वो हैंडल होगी नहीं, दैट्स वाई। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन करते हुए साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे घर को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत वैसे भी हो चुकी है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से डीप क्लीनिंग जो है वो बिल्कुल नहीं की। और चाय बन गई थी, इसी के साथ हम लोग नीचे चले जाएंगे। और ये टाइम है शाम का तकरीबन 7 बजे का। हम माँ बेटी ऊपर आ गए थे, आते ही हरिद्वी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था और हरिद्वी ने बोला मम्मा मुझे चावल खाने हैं, चपाती नहीं खानी है। तो मैंने सफाइयाँ भी शुरू कर दी थी। एक साइड दाल को तड़का लगा के मैंने फिर से उबलने के लिए रख दिया था, और साथ ही मेरे जो चावल हैं वो हो गए थे, काम थोड़ा सा ईजी हो गया। बर्तन सारा लोड मैंने धो लिया जितने भी पड़े थे। और अभी खाना खाने में जो था वक्त था, तो मैंने जो है वो सफाई शुरू कर दी। और सबसे पहले ये वाला कॉर्नर लिया, जिन कॉर्नर को हाथ लगाए हुए मुझे टाइम हो गया, मैंने वो कॉर्नर पहले पकड़े। किचन जब भी क्लीनिंग का काम मैं शुरू करती हूँ ना, डीप क्लीनिंग का, घर में जब भी मौसम चेंज होता है, जैसे अब तो फेस्टिव सीज़न है, दिवाली आ रही है तो सब सफाइयाँ करेंगे। लेकिन जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है मैं 3-3 महीने बाद लगी रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ। ऐसा नहीं होता कि दिवाली आएगी तभी सफाई होगी, है ना। तो
मैं किचन से शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर किचन आपकी साफ़ सुथरी है ना तो आपका मन खुश रहता है और पूरा घर जो है वो बहुत इजीली जो साफ़ हो जाता है। और अंडर सिंक एरिया, इसे तो कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इसकी तो वीकली डीप क्लीनिंग, जो डेली वाली क्लीनिंग है वो तो अलग की बात है, डीपली क्लीन जो होनी है इसकी वीकली करते रहो तो ही आप जो है वो सही में रहते हो। तो जो भी चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली हैं, डीक्लटर करने वाली हैं, वो सारी मैंने कर दी हैं। ये एक मेरा फंडा रहा है, ये मैंने अपने मम्मा से सीखा है। हफ्ते 2 हफ्ते बाद ना अपनी चीज़ों को चेक करते रहो। जो चीज़ें आपके काम में 2-3 महीने से नहीं आ रही हैं, इट मीन्स वो आपके यूज़ में नहीं हैं, तो उनको जो है वो डिस्कार्ड करते रहो। उससे जो है ना आपका घर ज़्यादा गंदा होता है, चीज़ें भर जाती हैं। और जगह मेरे पास थोड़ी है, सामान ज़्यादा रख के होच पोच करने का क्या फ़ायदा। जितनी जगह है उतना ही सामान रखो, जो चीज़ें यूज़ में आती हैं उसे ही ख़रीदो। कई बार कोई चीज़ ऐसी ख़रीद लूँ जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही होती है मार्केट में, यार ये बहुत सुंदर लगती है। जैसे मैंने एक बार पिछली दिवाली पे मसाला बॉक्स लिया था, मुझे बहुत सुंदर लगा, ले लिया, लेकिन मेरे उस तरह से यूज़ में नहीं आया। तो ये आपने जो बास्केट दिखी ना भरी हुई कपड़ों की, ये मेरे सारे सफाई वाले कपड़े हैं और मैंने ना इन्हें निकाल के धोया और अब मानेंगे ये 40-45 थे, 40-45 के अराउंड। खाना खा लिया हम दोनों ने और सफाई देखिए कितना गंदगी भर गई है। और यहाँ पे मैंने लगाए हुए थे पुराने गाने, 8:34 यहाँ पे हो चुके हैं रात के। और अब मेरा जो है वो ऊपर वाले पोर्शंस को साफ़ करूँगी। जो पोर्शंस मैंने बहुत टाइम से साफ़ नहीं किए थे, मैंने वहाँ से शुरू किया। वैसे ऊपर वाले कैबिनेट मुझे साफ़ किए हुए 2 हफ्ते हार्डली हुए हैं। मिस्टर बहल यहाँ थे जब मैंने साफ़ किए थे, लेकिन चलो अब तो करने हैं फिर, क्योंकि पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें डिस्कार्ड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो बस सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। ये चीज़ें काम जो है मैं रात को ही करूँगी, दिन में नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी हस्बैंड को पता चलेगा जब सफाइयाँ हो रही हैं, ब्लॉगिंग देखेंगे। जिस दिन मैंने उनको बताया ना, इसी दिन वो अपने ट्रिप के लिए गए थे। तो जैसे ही मैंने उनको बताया ना, क्योंकि वो बार बार वीडियो कॉल कर रहे थे और कह रहे तू हाय जब से मैं गया हूँ तब से किचन में ही है। मैंने किचन में ही पूरा दिन पूरी रात वो लगा दी, बहुत सफाइयाँ थी। और वैसे भी आने वाले दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। दुकान पे ऑफ़र लगे हुए हैं, जब आप मुकेरियाँ के आसपास के हो तो आप दुकान विज़िट कर सकते हो। वैसे ऑनलाइन ऑर्डर भी आप बुक कर सकते हो, लेकिन अब करवा चौथ में बहुत कम टाइम रह गया है, तो डिलीवरी में भी पॉसिबल ना हो पाए इतने कम टाइम में। दैट्स वाई मैंने यूट्यूब पे अभी शेयर नहीं किया। और यहाँ पे बहल साहब की कॉल आई हुई थी और डांट भी साथ साथ पड़ रही थी कि तूने क्या करना है, क्या करना है। और बस यही था। तो आप, इसलिए मैंने यूट्यूब पे ना डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। जो लोग आसपास के हैं जिन्हें 3-4 दिन में डिलीवरी हो सकती है, मैं उन्हीं के ऑर्डर ले रही हूँ। बाकियों के ऑर्डर इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर डिलीवरी जल्दी नहीं हो सकती, तो फिर उस चीज़ को मंगवाने का क्या फ़ायदा अगर आप करवा चौथ पे यूज़ ही ना कर पाए। दैट्स वाई। तो ये वाला पोर्शन है हमारे फ़िल्टर का। कई लोग पूछते हैं कि आपने फ़िल्टर कहाँ लगा रखा है, या कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि कईयों ने सिंक के अंडर लगाया होता है, आपने सिंक के अंडर क्यों नहीं लगाया। तो मुझे ना जगह चाहिए होती है सफाई के लिए। सिंक ऐसा एरिया है जिसके नीचे आपको साफ़ रखना है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी लीकेज हो सकती है। तो अगर वहाँ पे फिट करवा लेती फ़िल्टर, वो टाइट हो जाता, तो उस तरह से सफाई नहीं हो पाती। दैट्स वाई, इसलिए। और मेरा फ़िल्टर भाई नमा था, मुझे मतलब अच्छा लग रहा था बाहर ही अच्छा लग रहा था। और सारी सफाइयाँ हो गई। जो डब्बों में चीज़ें थी, जिन्हें जिस तरह से मतलब डब्बे जो खाली हो सकते थे, उनको मैंने वॉश करके रख लिया, ताकि सुबह होते होते ये खुद ब खुद सूख जाएंगे। और कोई ना सूखा तो कपड़ा फेर के सुखा लूँगी और इनको इनकी जगह पे रख लूँगी। और ये हमारा पेंट्री सेक्शन है। और साथ ही यहाँ पे बहल साहब की फिर से कॉल आ गई थी। मैं ना तकरीबन, मुझे किचन साफ़ करते करते उस दिन बहुत टाइम हो गया था। वैसे तो मैंने 9 बजे ऐसा हो छोड़ के बाहर निकल गई कि चलो अब नहीं करूँगी, लेकिन फिर से मैं अंदर आ गई। कोई ऐसा पोर्शन, कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में आ गई जो मैंने फिर से सफाई करनी शुरू कर दी। ये सीढ़ी के नीचे वाला एरिया जो है हमें पता नहीं लग रहा था, और मेरी किचन में ना पेंट्री सेक्शन नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने इसको एज अ पेंट्री यूज़ कर लिया। आप लोग किचन का टूर मांगते हो तो डेफिनेटली अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सॉरी, आपको पता है अकेली जानूँ, दुकान भी देखनी है, घर भी देखनी है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और सीज़न अब जो है, अभी का सीज़न है जहाँ मेरी बहुत ज़्यादा जो है ईयरली सेल अच्छे से हो सकती है। 1 साल की सेल इन्हीं दिनों में अच्छे से निकल सकती है, तो मैं सारा फोकस मेरा शॉप की तरफ ही है। दैट्स वाई मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। बस अब सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं, एक बार करवा चौथ का व्रत निकल जाए, फिर मैं आपके साथ ये जो है अपना किचन का टूर है वो जल्दी से शेयर कर दूँगी, किस तरह से मैंने अरेंज किया है। बेसिकली हर लेडी अपनी किचन को अपने अकॉर्डिंग ही अरेंज करती है, अपने अकॉर्डिंग ही हमारी प्रेफरेंस होती है कैसे हमें रखना है, तो मैं उस तरह से ही रखती हूँ। फिर भी आप लोगों को बहुत इंसिस्ट करते हो तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगी।
सॉरी चीज़ें डिले हो जाती हैं, क्योंकि जब अकेले आपको सब कुछ हैंडल करना है ना, तो आप प्रायोरिटी वाइज करते हो। तो इन दिनों मेरी प्रायोरिटी जो है एक डीप क्लीनिंग पे है, और दूसरी जो है वो है शॉप की तरफ ध्यान देना। काम कर करके ना धूल डल डल के मेरा मुंह सारा बिखर गया। तो किचन मेरी पूरी ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है, डीप क्लीनिंग मैंने कर ली है किचन की, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि किचन घर में साफ होती है फिर सब कुछ साफ होता है। तो साथ साथ मैं डीप क्लीन कर रही हूँ, साथ साथ इंस्टाग्राम पे ना शॉप का ऑर्डर बुक कर रही हूँ। और बस ऊपर का ये रह गया, सेल्फ का ऊपर वाला, लेकिन डिब्बे वगैरह धोए हुए थे तो बाहर है, मैंने सोचा साफ करूंगी तो मिट्टी गिरेगी, वो गंदे हो जाएंगे, तो सुबह उठ के करूंगी। सुबह हरित्री को छुट्टी है, और एज सच मेरे पास ब्रेड है, तो नाश्ते का मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं रखूंगी, ब्रेड का कुछ बनाऊंगी सुबह सुबह, बस ये करूंगी। और फिर देखती हूँ, धीरे धीरे कर लूंगी। ऐसा मुझे इतना डीप क्लीनिंग की मेरे बेडरूम को ज़रूरत है, वैसे तो चलो थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ, डीक्लटरिंग मुझे नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी मैं करती रहती हूँ, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो हाँ जी डियर, आपका ऑर्डर जो है ना वो कंफर्म हो गया है, जस्ट यू हैव टू पे, देन मैं कल सुबह पैक कर दूंगी, आप पेटीएम कर सकते हो। तो यार बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं ना, तो इंस्टाग्राम मेरा ना रुक सा जाता है, पता नहीं क्या होता है। बस अब नहा धो के सोते हैं, हरित्री को देखते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सत श्री अकाल।